नमस्कार, बॉलीवुड लाइफ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ इस वक़्त जुड़ चुकी हैं बिग बॉस 14 के घर से बाहर आ चुकी सोनाली फोगाट। सोनाली, आपका बहुत-बहुत स्वागत है बॉलीवुड लाइफ में। नमस्कार गरिमा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा सोनाली, फाइनली आप बिग बॉस 14 के घर के बाहर आ चुकी हैं, तो कहीं न कहीं आपको लग रहा था कि आप आने वाली हैं इस वीक बाहर? पहले से महसूस होने लगा था क्योंकि पिछले वीक भी आप नॉमिनेटेड थे, साथ में रूबीना, राहुल भी थे साथ में, तो कहीं न कहीं आपको ऐसा फ़ील हुआ था कि उनके मुकाबले आप अ, कम वोट मिलेंगे? नहीं, नहीं इस बार नहीं लग रहा था। जी। मुझे फर्स्ट जब मैं गई थी तब मैं नॉमिनेशन में नहीं थी, सेकंड जब मैं नॉमिनेशन में थी तब मुझे लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे जैसे लोग इस शो के लिए नहीं हैं, क्योंकि मैं कोई झगड़ा-वगड़ा तो मैं करती नहीं हूँ और इस तरह की चीज़ें भी मुझसे नहीं हो पा रही हैं शायद मैं ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं इस शो में नहीं रहूँगी, तो मैं जाने वाली हूँ। मैंने अपने बैग पैक कर लिए थे। लेकिन जब मैं सेव बट हुई पूरा वीक आप ही दिखे हो मतलब पिछले हफ्ते से। हाँ, मैं सेव हुई तो मुझे सबने कहा कि आपको जनता वोट कर रही है कि आप इस शो में रहें। तो तब थोड़ा मेरा हौसला बढ़ा कि मैं भी इस शो में रह सकती हूँ और मुझे भी मतलब अच्छा करना चाहिए। तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में जाके ये अच्छी चीज़ें की, घर को मैनेज करना चाहे वो लगेज रूम का हो, चाहे किचन का हो, किचन के बर्तनों का हो, बर्तन साफ करने को लेके चीज़ें बतानी हो, तो चाहे खाने को लेके हो, चटनियाँ बनाना हो और किसी को झगड़ा हो रहा है तो उसमें फेयर बताना हो कि आपने गलत किया या आपने सही किया है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। वो चीज़ें मैं करती थी। तो वो चीज़ें कितनी दिखाई गई, कितनी नहीं दिखाई गई मुझे नहीं पता। अच्छा, क्या स्ट्रैटेजी लेकर आप घर के अंदर गए थे कि मतलब आपने सारे सीज़न फ़ॉलो किए, जैसे आपने बोला है कि वीकेंड का बारी आप देखते थे, तो कुछ हुँ। स्ट्रैटेजी आप लेकर गए होंगे घर में कि इस बार मुझे ये चीज़ें करनी है, ऐसे-ऐसे लोग आए हैं, तो आपको पहले से ही मालूम था कि कौन-कौन घर के अंदर है, कैसी सोच है उनकी, कैसा रिएक्ट करते हैं हर हुँ। सिचुएशन में। तो और एक इसके साथ एक क्वेश्चन और भी जोड़ूँगी कि जो अली गोली वाला जो लव एंगल निकल कर आया है, तो वो भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था या वाक़ई में दिल धड़क गया था शो के अंदर? हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शो में कोई स्ट्रैटेजी मैंने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था कि मैं ये करने वाली हूँ। मैंने ये ज़रूर किया था कि राहुल मुझे अच्छा लगता है, तो राहुल वैद्य से संगीत में गाना ज़रूर सीखूँगी क्योंकि आपने इस शो में देखा होगा कि मुझे नहीं आता फिर भी मैं गाती हूँ। तो वो मेरे मतलब अच्छा लगता है मुझे करना, वो ज़रूर मेरे मन के अंदर था। लेकिन वो चीज़ें मैंने की और उस चीज़ का मज़ाक बनाते थे, क्या कॉन्फिडेंस है, आता नहीं है फिर भी गाती है। तो वो चीज़ें थी। और दूसरा कोई प्लानिंग मेरी थी ही नहीं। मेरा यही था कि आप जैसे हो वैसे रहो और हर किसी को रहना भी चाहिए। बनावटीपन आता है तो वो खराब लगता कहीं न कहीं और फिर आप असली उसमें नज़र आओगे ही, वो बनावटीपन ज़्यादा समय चलता नहीं है। तो वो चीज़ें मैंने स्वीकार की कि मैंने जैसी मैं हूँ वैसी मैं दिखी हूँ और मैंने गलतियाँ बहुत कम की हैं। मैंने कोशिश भी नहीं की मैं गलतियाँ करके यहाँ रहूँ। या झगड़ा करके रहूँ, वो मैंने नहीं किया। और गलत चीज़ों के खिलाफ बोलना अगर गलतियाँ हैं, तो वो मैंने किया है, गलत चीज़ों के खिलाफ मैं बोली हूँ। और लोगों ने मुझे टारगेट किया है, वहाँ पे मेरे साथ भेदभाव हुआ है, कुछ लोगों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा भेदभाव हुआ है और किसी ने मेरे से इनसिक्योरिटी फ़ील की, इनसिक्योर महसूस किया, तो उसने मुझे टारगेट किया वहाँ पे और बहुत बुरा टारगेट किया। मेरे चीज़ों को मतलब थोपा गया गलत तरीके से मुझ पे और उसको प्रूफ किया गया कि इसने ये किया है, जबकि वो चीज़ें हुई नहीं थी। अली वाला मामला जहाँ है, वो कोई गेम का हिस्सा नहीं था, वो मेरी फीलिंग्स अली के लिए है और हमेशा रहेगी और बड़े साफ मन से कहती हूँ, दिल ज़रूर धड़का था कि देखो मतलब उसने मुझे जब बोला ये चीज़ें कही, तो सच में ऐसा मैंने महसूस किया और मुझे उसको देखना अच्छा लगता है, वो अच्छा दिखता है बस, यही बात है। मैं सलमान जी को पसंद करती हूँ, मैं धर्मेंद्र को पसंद करती हूँ, क्या बुराई है उसमें? सब जी। करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लाखों करोड़ों लोग करते हैं, तो क्या अली को पसंद करना कोई बुराई है? मैं बिल्कुल। इसको बुराई नहीं मानती। मैं जैस्मिन को भी पसंद करती हूँ, जैस्मिन मुझे अच्छी लगती है, मैं 5 साल से जैस्मिन को जानती हूँ। तो इसमें बुरा कुछ नहीं है, मैंने दोनों को आशीर्वाद दिया कि आप लोगों की जोड़ी बनी रहे। हमेशा शुभकामनाएँ देती हूँ उनके आने वाले जीवन के लिए और जल्दी उनकी सगाई होने वाली है मुझे लगता है। तो मेरी शुभकामनाएँ उनके साथ हैं, वो जी। हमेशा खुश रहें। अच्छा, बिग बॉस को ना एज़ अ व्यूअर देखना हमें बड़ा मतलब मज़ा आता है, लोगों को अच्छा लगता है। बट आप वहाँ पर हुँ, रहकर रहे हैं, तो वहाँ का माहौल वाक़ई में इतना टॉक्सिक होता है कि आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या हो रहा है आपके साथ?
या आप जो रिएक्शन दे रहे हैं वो गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, या मतलब आप जो अपनी ओर से तो सच कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बट वो गलत है, तो ऐसा माहौल हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि क्या सच हो रहा है, क्या गलत जा रहा है। तो ऐसा कैसा फील हुआ आपको 2-3 हफ्ते रहे आप? हाँ, बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ पे ना समझ में नहीं जाता, आप घूम जाते हो, दिमाग ऐसे घूमता है ना आपका। जैसे 1-2 लोग आपके आजू-बाजू होते हैं, हुँ, 1-2 लोग आपके साथ में होते हैं, उनको आप देखते हो कि ये आपको टारगेट करने लगे हैं। लेकिन वहाँ पे 1-2 लोग नहीं है, वहाँ पे 10 लोग थे टोटल। 10 लोग में किसको देखोगे आप? कौन आपको किस समय घुमा जाए, कब टारगेट कर ले, पता ही नहीं चलता वहाँ पे। और जब तक आपके समझ में आता है, बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे साथ यही हुआ। जी, मेरे को टारगेट किया गया, मेरे साथ भेदभाव हुआ। जो नेपोटिज़्म की बात जो करते हैं लोग, वो मेरे साथ हुआ है यहाँ इस शो में। जी। अच्छा, रुबीना के साथ जो लड़ाई हुई आपकी, तो जो गाली-गलौज हो गई थी, तो कहीं आपको ऐसा कुछ सेकंड के लिए रिग्रेट हुआ कि बहुत बड़ी गलती हो गई, नेशनल टीवी पे ऐसी चीज़ें निकल गई? तो ये चीज़ आपके मतलब वीकेंड का वार पे तो आपने सब कुछ बोल दिया था, माफ़ी-वाफ़ी हो गई थी, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। बट उससे पहले आपको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे माफ़ी माँगनी चाहिए, मैंने गलत किया है, ऐसा कुछ? आपने देखा होगा कि मैंने जब एक दिन रात को रुबीना जी सो नहीं पा रही थी हमारी वज़ह से, तो मैंने माफ़ी माँगी थी। जी, जी। वो असलियत में मैंने उनको मतलब सोने नहीं दिया, तो माफ़ी माँगी मैंने। लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने रुबीना जी से आज तक माफ़ी नहीं माँगी। क्यों नहीं माँगी? क्योंकि मैंने उसको कहा ही नहीं। मैंने जनता से माफ़ी माँगी, सलमान जी ने कहा कि जनता से मेरे से माफ़ी मत माँगिए। मैंने ऑडियंस से माफ़ी माँगी, सलमान जी से माँगी। मैंने उन अभिनव, रूबीना, निक्की से माफ़ी नहीं माँगी, आज तक नहीं माँगी और ना ही माँगूँगी, क्योंकि मैंने किसी के लिए नहीं कहा वो शब्द। मैंने उसके लिए कहा जिसने मेरा नाम फाड़ा। धोनी ने डेट हुँ। डेट के लिए आपका वादा किया है कि वो डेट पर लेके जाएँगे, तो तैयारी शुरू करने वाली हैं आप? क्योंकि फैन्स बड़े बेताब हैं कि सोनाली का रिएक्शन क्या होगा, जैस्मीन का क्या रिएक्शन होगा, बाहर आके क्या होने वाला है? तो तैयारी कर रहे हो आप उनके साथ डेट पे जाने की? देखिए जिस तरह से मुझे पता है कि दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, जैस्मीन और अली का, तो मैं हमेशा चाहूँगी कि वो लोग साथ में रहें और मेरी दुआएँ हमेशा उनके साथ रहे, और अली और जैस्मीन मुझे दोस्त समझे हमेशा, और जो वो समझते भी हैं और बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं मुझे। तो अली मेरे बारे में जो फीलिंग्स है अली की, एक मतलब एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है उसका और मेरा, जो मैं उसके बारे में जो सोचती हूँ, वो उसकी रिस्पेक्ट करता है। बस वो रहे, हमेशा बरकरार रहे। बस इतना ही चाहती हूँ, मेरे को बाकी कोई मेरी इच्छा ही नहीं है, उससे कोई उम्मीद नहीं है मुझे कि मैं उससे उम्मीद लगा के बैठूँ, या मुझे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, मतलब मेरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, जो मेरे साथ है, मेरे सुख-दुःख का साथी है मेरा परिवार, मेरी बेटी, मेरी सास, मेरी देवरानी-जेठानियाँ, मेरे जेठ के बच्चे, सब मतलब बहुत प्यार करते हैं सब। ये जानना चाहेंगे आप अपने फैन्स को क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने आप पे इतना प्यार बरसाया, आप इतने दिन तक घर के अंदर रहीं, आपको सपोर्ट किया, तो उनके लिए एक खास मैसेज? हाँ, देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना मान-सम्मान दिया है, मुझे प्यार दिया है, तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और मैं अपने जीवन में अच्छी चीज़ें ही करूँगी, बुरा कुछ नहीं करूँगी। और किसी को खराब लगता है अगर अपने दिल की बात कहना, तो हम आज का जो ज़माना है, हम उसके साथ चलें, ना कि हम पुराने विचारों में रहें। तो आज के अनुसार हम अपना जीवन जिएँ, और हर किसी को खुश रहने का अधिकार है। इंसान अगर खुद खुश रहता है तो ही वो खुशियाँ बाँट सकता है, अगर वो दुःख में जीता है तो वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा सिद्धांत यही है, खुश रहो और दूसरों को खुशियाँ बाँटो। आपके मुताबिक टॉप 3 में कौन जाना चाहिए? जैसा आप घर के अंदर देख कर आई हैं, बाहर से तो हम लोग देख ही रहे हैं। आप वहाँ पर सारा चीज़ें हुँ, देख कर हुँ। आई हैं, तो आपके मुताबिक टॉप 3 में कौन होना चाहिए और ट्रॉफी कौन लेकर जाएगा आपके हिसाब से? उसमें राहुल वैद्य, इजाज़ खान और अली। बाकी रुबीना अगर धमकी-वमकी दे डाले तो वो अलग बात है। और इन तीनों में से कौन जीतेगा आपके हिसाब से? राहुल वैद्य मुझे ठीक लगता है, मुझे लगता है ट्रॉफी उसी के हाथ में आएगी। चलिए सोनाली, जहाँ आपसे तक वो बात करके इतना स राहुल वैद्य बहुत ही सुलझा हुआ है और बड़ी सटीक बात करता है और बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात को रख देता है। पर उसपे बेचारे को गलत चीज़ तरीके से दर्शाया जा रहा है, और उस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अली उसको चला रहा है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग उसका चलता है राहुल का। अली नहीं चला रहा बिल्कुल भी। अली अपने हिसाब से खेलता है, दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं और दोस्त हैं दोनों। अब दोस्ती में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन वो गेम अपना खेल रहा है राहुल।
और जी। राहुल अगर रुबीना अपना शातिर दिमाग का इस्तेमाल करती है, तो राहुल ही एक ऐसा बंदा है जो उसका जवाब दे सकता है। चलिए सोनाली, बॉलीवुड लाइफ से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद गरिमा जी, धन्यवाद।